हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमने यहाँ पे वेरिएबल्स वगैरह कवर किए थे। ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, यानी कि आपको पता है कि हर एक एग्जाम्स के अंदर एचटीएमएल, सीएसएस और जावा स्क्रिप्ट को पूछा जाता है। आज अपन यहाँ पे ऑपरेटर्स को कवर करेंगे, उससे पहले हमें यहाँ पे अपने कंपाइलर के अंदर आना है और यहाँ पे अपनी फाइल को कवर कर लेना है। एक फाइल को बनाने के बाद आप अपनी एचटीएमएल फाइल को खोल देना, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरनल सीएसएस को लगाना सीखा था और मैंने आपको बताया था कि इंटरनल सीएसएस कैसे लगाई जाती थी। तो आज मैं यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट को इंटरनली रूप से यूज करके देखेंगे, क्योंकि एक्सटर्नली फाइल को कैसे अटैच करना था, कैसे लगानी थी, वो भी हमने देखा था। तो आज यहाँ पे ऑपरेटर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन टाइटल के अंदर यहाँ पे लिख देंगे जावा स्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिख दिया। अभी जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ बॉडी आपको जो दिख रही है, यहाँ पे अपन स्क्रिप्ट को एक्टिव करेंगे। तो उससे पहले आप यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख देना। स्क्रिप्ट लिखने के बाद आप इसको बंद कर देना। क्लोज करने के बाद एक क्लोज टैग और ओपन करना है, जिससे कि यहाँ पे स्क्रिप्ट एक्टिव हो जाए। लगभग हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब आप देख सकते हो कि स्क्रिप्ट हमने लगा के देख ली है। अब हम क्या करने वाले हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले ऑपरेटर की बात करते हैं। ऑपरेटर होते क्या है। यदि आपको पता है कि कल को यदि आपको कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करवाना है या लॉजिकल ऑपरेशन करवाना है, तो वहां पे आपके काम ऑपरेटर ही आएंगे। ऑपरेटर के अंदर आप मैथमेटिकल काम कर सकते हो, साथ ही साथ लॉजिकल ऑपरेशन भी लगा सकते हो। यानी कि आपको कई सारी ऐसी ऑपरेशन आएगी जिसके अंदर आपको इन थिंग्स की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे आपको लॉजिक लगाने पड़ेंगे। तो उस समय ये आपकी हेल्प करेंगे ऑपरेटर। इसके अंदर हम क्या पे देखेंगे, एक बार असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, उसके बाद देखेंगे एडिशन ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, और साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को यूज करके देखेंगे, और एक कंपैरिजन ऑपरेटर को कवर करने वाले हैं। वैसे तो इसके अंदर काफी सारे ऑपरेटर हैं जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जैसे कि कंपैरिजन, रिलेशनल ऑपरेटर्स, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स, उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और मैनी मोर ऑपरेटर्स होंगे जो हम यहाँ पे कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। कल को मैं आपको बताऊं कि आपने यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखी है, जैसे कि मान लो आपने ए नाम के एक वेरिएबल बनाया है और इसके अंदर आपने 10 को स्टोर करवाया है, यानी ए के अंदर ये 10 स्टोर है। लेकिन मैं आया और मैंने कहा यहाँ पे 10 नहीं चाहिए थे, मुझे तो 15 चाहिए थे। तो आप क्या करोगे, वापस से इसको डिलीट करोगे। तो ये ना करके हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली यदि ए को टारगेट करते हैं और यहाँ पे यदि 15 लिखते हैं, तो आपका जो यहाँ पे पहली जो वैल्यू थी वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी और इस ए के अंदर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। मतलब हमने क्या किया, हमने एक असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज किया, यानी कि ये जो साइन है ये असाइन करने का काम करता है। किसी भी वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करना है तो ये ऑपरेटर काम आता है। तो आइए मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले आप अपने पास यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक एचटीएमएल की बाइलर फ्लेट जो है हमने एक्टिव कर दी थी, और हम यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे कोड लिख देते हैं, जिससे कि हम यहाँ पे देखेंगे बॉडी के अंदर हम क्या करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले ऑपरेटर्स, तो हमने यहाँ पे H1 टैग को लिया। H1 टैग के अंदर हमने बताया कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम ऑपरेटर को क्लियर करने वाले हैं, और हमने बताया कि असाइनमेंट ऑपरेटर को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ये हमने काम कर लिया। अब मैं आपको बताऊं इसमें काम कैसे किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट को सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाता है HTML के साथ। उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है आईडी और क्लास की। इसके लिए हम यहाँ पे पी के अंदर एक आईडी बना देंगे, जिसमें डेमो नाम से एक आईडी बना देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी आईडी के अंदर हम रिजल्ट को निकालने का काम करेंगे। मैंने आपको बताया था कि एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसमें इनर HTML का यूज करेंगे और किस तरीके से असाइनमेंट वैल्यू को असाइन करवाएंगे, तो वो सब यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एक पी आईडी नाम से, डेमो नाम से एक आईडी बनाई, जिसमें कवर किया। फिर हमने स्क्रिप्ट टैब को एक्टिव किया था, और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैब के अंदर हमने सबसे पहले क्या करना है, एक वेरिएबल को असाइन करते हैं। तो आइए सबसे पहले एक वेरिएबल को असाइन कर लेते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो यहाँ पे गाइस हमने क्या कहते हैं, एक लेट नाम का वेरिएबल था। हमने कहा था कि लेट जो है वो लेटेस्ट है, और हमने यहाँ पे एक वार और बताया था आपको। देखो वेयर भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप लेट यूज कर रहे हो देन नो इशू, ये यहाँ पे काम कर रहा है। अभी मैं आपको बताऊं तो लेट एक्स के अंदर हमारी 5 वैल्यू पड़ी है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं यार, यहाँ पे 5 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे नई वैल्यू 2 होनी चाहिए थी, या हमें यहाँ पे किसी की वैल्यू किसी और के अंदर भी असाइन करनी है, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम क्या करने वाले, ये 2 वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे y के अंदर असाइन करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने x के अंदर जो भी वैल्यू असाइन की है वो हमने यहाँ पे 5 की है। तो उसी की तरीके से लेट y इक्वल टू हम यहाँ पे 2 को असाइन कर लेते हैं। गाइस आप देख सकते हो हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल लिया x और एक हमने यहाँ पे लिया y। आप देख सकते हो दोनों ही वेरिएबल के अंदर हमने अलग अलग वैल्यू को असाइन किया है। अब आपको लगता है कि यदि x की वैल्यू y के अंदर आ जाए और y की वैल्यू x के अंदर आ जाए, तो वो हम उसके लिए हमें एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है z। और z के अंदर हम क्या करेंगे,
इन दोनों वैल्यू को ऐड करवाने का काम करेंगे एडिशन ऑपरेटर को लेकर। तो यहाँ पे कमेंट में इसलिए पास कर रहा हूँ कि जिससे कि हमें यहाँ पे पता चले कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो गाइज अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक वेरिएबल लेने वाला हूँ लेट नाम से जेड, और इसके अंदर मैं एक्स प्लस वाई करने वाला हूँ। ये मैं यहाँ पे करने वाला हूँ और उसके साथ टर्मिनेटर ऑपरेटर से इसको बंद करने वाले हैं। ये वैल्यू क्या करेगी, ये वैल्यू यहाँ पे एक्स और वाई को प्लस करवाएगी और जेड के अंदर दे देगी। अब हम आगे कमेंट यहाँ पे पास करेंगे डिस्प्ले कैसे करना है। तो डिस्प्ले हमें जेड को ही करना है और किसी को नहीं करना है। तो डिस्प्ले हम जेड को करने वाले, इसके लिए मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये क्या करती है, जो हमने आईडी बनाई है डेमो नाम से, उसके अंदर क्या बताएगी, उसके अंदर आउटपुट बताएगी। तो हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे ये पूरे कोड को यहाँ पे बता देता हूँ लिख के आपको एक बार के लिए। तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब वो आईडी डालनी है जो आपने बनाई, यानी कि डेमो नाम से जो आईडी बनाई थी वो यहाँ पे पास करनी है। अब पास करने के बाद यहाँ डॉट इनर एचटीएमएल का मतलब होता है कि इस पेज के अंदर ये आउटपुट दिखाए। तो यहाँ पे तो ये मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सम ऑफ लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को असाइन करता है। तो सम ऑफ के बाद यदि मैं प्लस जेड आगे जो लिखा है, मतलब ये जेड के अंदर जो भी पड़ा है वो डिस्प्ले हो जाए। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ आउटपुट कैसा आ रहा है इसका। तो एक बार के लिए मैंने जावा नाम से फाइल बनाई थी, इसको खोल देते हैं और इसको ओपन किया मैंने। यहाँ पे आउटपुट आप देख सकते हो, इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। और द सम ऑफ द एक्स प्लस वाई इज 7। हमने यहाँ पे क्या लिखा था, सबसे पहले लिखा था जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर्स, उसके अंदर बताया था असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, और फिर हमने बताया था द सम ऑफ द एक्स प्लस वाई इज 7। तो गाइस यहाँ तक आपको समझ में आया, हमने पहला काम किया। अब बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर एडिशन कैसे काम करता है। अब जब भी हमें कोई दो चीजों को ऐड करना होता है तो हम एडिशन कर सकते हैं। अभी हम जो वैल्यू लेने वाले हैं वो डेमो इस नाम से ही लेने वाले हैं। तो अभी के लिए जो हमने यहाँ पे ऑपरेटर्स लिए था, यहाँ पे इसी तरीके से वो वाली लाइन को अपन गायब कर देते हैं और यहाँ पे अपन जो है ये अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं। अर्थमेटिक का मतलब जो मैथमेटिकल काम करवाता है, प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब काम ये अर्थमेटिक करवाता है। तो गाइज इसमें कुछ नहीं करेंगे, दो वेरिएबल लेंगे, दोनों वैल्यू के यहाँ पे जेड के अंदर असाइन करवाएंगे और प्लस ऑपरेटर का यूज करते हुए जो हमने अभी काम किया था उस तरीके से यहाँ पे काम करवाएंगे। अब हम यहाँ पे कोई भी लाइन को प्रिंट नहीं करने वाले, डायरेक्टली अपन वैल्यू को प्रिंट करवाने वाले हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले, इस वाले को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और यहाँ से इसको हटा देते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपन जेड ऑपरेटर को प्रिंट करने वाले यहाँ तक। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या हुआ, हमने एक वैल्यू ली, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे लेट एक्स नाम से 5 लिया और लेट वाई नाम से 2 लिया। फिर हमने क्या किया, जेड नाम से वेरिएबल बनाया और एक्स प्लस वाई कर दिया, यानी कि अब हमारी वैल्यू जो आएगी जेड के अंदर वो जुड़ कर आएगी डायरेक्टली 7। आइए इस प्रोग्राम के अंदर चलते हैं और रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली 7 आ गया और जावा स्क्रिप्ट अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स आ गया और ऑपरेटर को हमने प्लस एडिशन ऑपरेटर का यूज करते हुए ऐड कर दिया। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर कैसे यूज करता है। ये बहुत आसान होता है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले अपन इस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स के अंदर देख लेते हैं। दो वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली, कुछ नहीं करना, जो हमने यहाँ पे काम किया वो सिंपल सा काम करना है, यानी कि आपने यहाँ पे प्लस लगाया है तो आप यहाँ पे सीधा सा है मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे प्रिंट कर दो। सेव करने के बाद रन करो तो आपको 10 दिख जाएगा, यानी कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये था मल्टीप्लाई ऑपरेटर जो हमने यहाँ पे यूज किया। आपको ये समझ में आया कि कैसे एक आईडी को कॉल किया जाता है जावा स्क्रिप्ट के थ्रू और कैसे आउटपुट लिया जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ टाइप्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट के ऑपरेटर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आप अर्थमेटिक ऑपरेटर देखोगे, असाइनमेंट देखोगे, कंपैरिजन देखोगे, लॉजिकल देखोगे और बहुत सारे हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर। तो मैंने आपको बताया कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, वो मैंने यहाँ पे दिखाया। उसी के साथ साथ आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से ये वर्क करता है, किस तरीके से हम ये डेमो नाम से आईडी को कॉल किया और कैसे इस प्रोग्राम को हमने लिखा। इस प्रोग्राम को भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, गाइस यहाँ पे चलना है। और अभी के लिए मैं इस टॉपिक को हटा देता हूँ एक बार के लिए, और यहाँ पे मैं एक दूसरा प्रोग्राम लिखने वाला हूँ जहाँ पे लेट ए के अंदर 3 पड़े और हमने यहाँ पे एक एक्स नाम से भी नया वेरिएबल बनाया जिसमें हमने कहा कि 100 प्लस 50 हो जाए और मल्टीप्लाई कर दो, किससे कर दो, ए से कर दो, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही हम यहाँ पे प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपका लॉजिक यहाँ पे 450 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यानी कि हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर को घुमाया, एडिशन भी यूज किया, मल्टीप्लाई भी यूज किया। आप चाहो तो और यहाँ पे यूज कर सकते हो, माइनस भी यूज कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे वो यहाँ पे लगा सकते हो। आगे चले अपन यहाँ पे। तो देखिए एडिशन और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशियल, डिवीजन, बहुत सारे मॉड्यूलेटर है। आप एक एक को लगाकर यहाँ पे यूज कर सकते हो और आपका प्रोग्राम बनता चला जाएगा।
आगे चले तो यहाँ पे देखो एक स्ट्रिंग का प्रोग्राम दे रखा है। स्ट्रिंग क्या होती है? कभी भी स्ट्रिंग को यदि आपको ऐड करना है, दो स्ट्रिंग मतलब कि एक टेक्स्ट, यदि इस टेक्स्ट को और इस टेक्स्ट को ऐड करना है तो उसके लिए कॉन्केटिनेशन आता है, जिसमें हम प्लस एडिशन का यूज करते हैं। आइए मैं आपको बता देता हूँ। उसमें कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले दो स्ट्रिंग बना लेनी है। दो स्ट्रिंग बनाने के बाद मैं आपको यहाँ पे प्रोग्राम में ले जाता हूँ। तो यहाँ पे अपन चलेंगे और इस प्रोग्राम को बना के देख लेते हैं एक बार। देखिए गाइस, मैंने कुछ नहीं किया। सबसे पहले एक टेक्स्ट नाम से वेरिएबल बनाया, जिसमें डॉन नाम लिखा। एक टेक्स्ट 2 के नाम से डॉई नाम बनाया। अब दोनों को ऐड करना है, जॉन और डॉई दोनों साथ साथ आ जाए। तो हमने एक टेक्स्ट 3 लिया और हमने कहा कि टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 यहाँ पे क्या हो जाए, ऐड हो जाए। तो ये क्या है, ये यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे जगह बनाने का काम करता है और दोनों को जोड़ने का काम करेगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ हमने कॉन्केटिनेशन कर दिया, प्लस प्लस एडिशन का ऑपरेटर का यूज किया और वही टेक्स्ट 3 को हमने प्रिंट कर दिया। ऐसे ही हमने इसको रन करेंगे प्रोग्राम को और यहाँ चलेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे जॉन डॉई यहाँ पे आ गया और स्पेस भी मेंटेन हो गया। तो गाइस, ये एक चीज होती है जिसमें अपन दो स्ट्रिंग को आपस में कैसे जोड़ सकते हैं, वही यहाँ पे बताया गया और वो मैंने आपको यहाँ पे जोड़ के बताया गया। उम्मीद है आपको ये ऑपरेटर्स समझ में आए होंगे, किस तरीके से वर्क करना है। इस शॉर्ट से वीडियो के अंदर आप प्रैक्टिस करोगे। यदि कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।